संसार में जो है इंसान अपने कष्टों से दुखी नहीं है, लेकिन दूसरे के सुख से बड़ा परेशान है। एक माँ की गोद में जो पुत्र या पुत्री नहीं होते हैं तो माँ की गोद इतनी सूनी लगती है। कवि कहता है कि नैया सूनी सूनी है और पतवार के बिना, और वैसे मैया सोनी सोनी है एक लाल के बिना। मैया सोनी सोनी है लाल के बिना। पर गौर दे। अरे काया एक वस्त्र बिना सुरमाई की शस्त्र बिना मैया एक पुत्र बिना लागे सुनी सुनी भैया लागे सुनी सुनी। अरे काया एक वस्त्र बिना सुरमाई के शस्त्र बिना मैया एक पुत्र बिना लागे सुनी सुनी दादा लागे सुनी सुनी। वैसे मैया सोनी सोनी है एक लाल के। वैसे ही भक्तों कहते हैं जिस माँ की गोद में अगर कोई पुत्र पुत्री नहीं होता है तो उस माँ की गोद सुनी सुनी रहती है, अपना कितना भी सुंदर शरीर हो। और अगर इस काया पर वस्त्र नहीं है तो ये सुंदर सा शरीर किसी काम का नहीं है। भक्तों ऐसी प्रभु की माया है, ऐसे मेरे गोविंद की माया, और कई धूप कहीं छाया है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है,
सारा जीवन व्यतीत हो गया है, बुढ़ापा आने लगा है, लेकिन जो है स्त्री उनकी इतनी कलंक है। बेचारे दुख सुख से अपने महलों में आनंद के साथ में रहते थे। और ये सत्य है, अपने घर का दुख हो, अगर किसी पड़ोस की बहन से भी कहने के लिए जाओ तो एक बार तो तुम्हारे बड़े प्रेम से बड़े गौर से बात को सुन लेगी, लेकिन थोड़ी देर कटेगी, थोड़ी देर के बाद उस तुम्हारी बात की उल्लंघन करेगी, हंसी बनाएगी। इसलिए अपना दुख और अपना सुख अपने पास में रखना चाहिए। जैसे कि इंसान कहता है किसी के यहाँ पर जाओ तो अपनी इज्जत अपने हाथ में है, अपना प्रेम बनाना, अपना भाव बनाना, ये अपने स्वयं अपने पास में है। भक्तों, महाराज आत्मदेव किसी के यहाँ पर कहने के लिए नहीं जाते, लेकिन देरी है प्रभु के यहाँ पर अंधेरी नहीं है। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है तो एक नहीं, उस सन्यासी ने जब वो फल दिया है कि जाकर के अपने महलों में अपनी स्त्री को ग्रहण करा देना, इस फल को खाने से तुम्हारे घर में संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन भक्तों, धुंधली ने जो है उस फल खाने के लिए मना किया है। पड़ोस की बहन के पास में जाकर के मिली है, और जैसी धुंधली वैसी धुंधली की पड़ोस की बहन भी कह दिया है, बहन तुम्हारे द्वार पर जो एक श्यामा गाय बंधी है वो भी तो निर्वंशी है, उस गाय को खिला दो। इस फल भी अपना प्रभाव दिखाएगा तो मालूम तो चलेगा, अगर ये फल के द्वारा संतान होने लगे तो तुम्हारी गाय भी किसी को जन्म देगी। बहन ने भक्तों उस फल को जो है गाय को खिला दिया है, और जो धुंधली की पड़ोस की बहन के गर्भ से जो संतान होता है उसे महाराज आज धुंधली को दे दिया है। अब मालूम परे परीक्षित महाराज और यज्ञपति महाराज और दोनों लोग पास पास में ही बैठना। भैया तुम्हारा दुपट्टा का है, लेके आया करो। क्या कह रहे, यज्ञ पे जब बैठते हैं ना तो वो गांठ जोड़ करके जो बैठते हैं, यज्ञपति महाराज का जो है अगोछा और तुम्हारी चुंडी, तो यहाँ से जब जाया करो तो उतार करके रख दिया करो, जब उधर से आया करो तब फिर लेकर के आया करो। जब भोजन वोजन करो तो अलग रख दिया करो, क्योंकि रोज रोज कौन धुलेगा। इधर भक्तों, जिस समय महाराज आत्मदेव के घर में दो संतान की प्राप्ति हुई है, जिस समय महाराज को पता चला है, क्योंकि धुंधली ने ब्रह में डाला है, पड़ोस की बहन ने कह दिया था धुंधली सी के धुंधली जो हमारे गर्भ से संतान होगा देने का काम हमारा है, और अपने पति को बातों में बहलाने का काम तुम्हारा है। जो मेरे द्वारा संतान होगा मैं आपको दे देंगे। भक्तों, वैसा ही किया। इधर जो गाय के बछड़ा हुआ था, सारा शरीर जो है मनुष्य के समान था, और उसके जो कान थे वो गौ के समान थे, गौ के समान, क्योंकि कुछ ना तो कुछ जानवर का अलग से ही पता चलेगा। खैर गाय माता है, कोई जानवर नहीं है, गाय तो माता है। लेकिन बताया ये गया है कि सारा शरीर मनुष्य के समान क्यों था। जो वो फल दिया था सन्यासी ने, वो संतान के खातिर यानी इंसान के लिए दिया था, स्त्री के लिए। तो उस फल ने अपना प्रभाव दिखाया, इसलिए वो सारा शरीर जो है मनुष्य के समान था, और जो गाय के गर्भ से जन्म लिया इसलिए उसके गाय के कान लगे हुए थे। जो गाय के गर्भ से जिस बछड़ी ने जन्म लिया है, ज्योतिषियों ने बताया है, नामकरण हुआ,
गाय के जो बछड़ा हुआ था गौकरण बताया गया है, जो पड़ोस की बहन ने दे दिया था धुंधली को। महाराज आत्मदेव ने एक बात कही है धुंधली से, धुंधली बड़ा समय व्यतीत हुआ इस संतान के खातिर, बड़े बड़े मैंने ताने खाए हैं, बड़े बड़े लोगों की बातों को सुना है, अब हमारे घर में संतान आ गया है, मुझे किसी भी बात की परेशानी नहीं है, अब इसका नाम हम रखेंगे। धुंधली कहने लगी है जन्म हमने दिया है और नाम आप रखोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन परीक्षित महाराज, पिता का क्या इतना भी नहीं बनता है जो अपने पुत्र या पुत्री के लिए जब पिता इतना कर सकता है तो पिता का इतना कर्तव्य भी बनता है। जो माँ से बढ़कर के पिता कर सकते हैं तो पिता का इतना भी कर्तव्य बनता है कि जैसा पिता चलाए वैसा संतान चल सकती है। लेकिन पहले की चलती थी और आजकल की माँ बाप को जो है जैसे पैसे डालने वाली गोलक नहीं होती है, माँ बाप को घड़ी किया उस गोलक में सरका दिया। आजकल के 100 में एकाध ऐसे हैं जो माँ और बाप की फिक्र रखते हैं, माँ बाप के फर्ज को पूरा करते हैं, लेकिन कोई नहीं रहा है आजकल कलयुग में। इस कलयुग में घोर पाप होने लगा है, क्योंकि अभी हमारे पंडित जी बता रहे थे आपको, कलयुग का जो है वो नाम ही आधा है, नाम अधूरा है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत सुंदर चौपाई का वर्णन किया है कि कलयुग केवल नाम आधार, मेरे सोमेरा नरयो करैतारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सोमेरे सोमेरा नरयो करैतारा। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेर नर उतरी पारा। कलयुग का जो नाम है ये अधूरा है और इस कलयुग के आते ही नर और नारी संभल संभल करके पग ऐसे रखे कि जैसे कहीं कांटे पर पैर ना पड़ जाए। आजकल देखा होगा कि सगा भाई जो है वही अपनी बहन को बहन मानता है। आजकल बहुत देखे हैं जो सगा भाई है वो अपनी बहन को बहन मानता, बल्कि जो चचेरे और मौसेते लो भाई है वो बहन को बहन नहीं समझ रहे। और जिस घर में बहन और बेटी का सम्मान नहीं होता है उस घर में कभी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। कभी लक्ष्मी प्रवेश इसलिए नहीं करती है, जब घर में जब बेटी आई थी तो ये लक्ष्मी का ही स्वरूप था, और जब इस बेटी का भी अपमान होने लगा है तो कुछ समय में हमारा भी अपमान होने लगेगा। लेकिन भक्त एक बात कहे, हमारे पंडित जी जो है ये अक्सर करके हमारे मंडल की बुराई ज्यादा करते हैं और अपने मंडल की इतनी नामबरी करते हैं जो कि कुछ पूछो ना। लेकिन एक बात कहो, हम नहीं कहते हैं बल्कि शास्त्र में भी आया है कि सबसे ऊंची मान सम्मान में करने में और हर चीज में खर नारियां जो है वो ऊपर रहती है। क्योंकि देखा होगा कथा पंडाल में आते समय हमारे भैया लोग जो है वो पीछे से बाद में आएंगे
और खाली हाथ हिलाते हुए चले आएंगे और केटूरा जैसी गद्दे ने हिलाई और पीछे ही बैठ गए। हो सका तो उधर से एक कार्ड ले आए, जैसे शादी विवाह का कार्ड नहीं आता है, लिफाफा, और लाया, भगवान को समर्पित किया और पीछे बैठ गए। लेकिन गद्दन जो है किसने हिलाई थी? राजा मृग ने। अंत में क्या बनना पड़ा? केटूरा, जो सूखी लकड़ियों पर उल्टे लटक जाता है, केटूरा बनना पड़ा। और जो है माताएं बहनें हमारी कभी भी आए, कभी भी ये देखना कि कभी खाली हाथ नहीं आती है। महाराज वहां बैठो, कभी खाली हाथ नहीं आती, नहीं यज्ञ कुंड के सामने ही आप बैठो, कभी खाली हाथ नहीं आती है। और भगवान कभी ये नहीं कहते हैं कि धन दौलत संपत्ति जो घर में है सो ला करके सब हमारे चरणों में समर्पित करो, नहीं कहते हैं ये भगवान। भगवान कहते हैं कि एक पुष्प लेकर के आओ और हमारी चरणों में स्वीकार करो। एक कवि कहता है भगवान इन व्यक्तियों के लिए कहते हैं क्या, एक पुष्प लेकर के आओ और भगवान के चरणों में समर्पित करो और प्रभु गोविंद से कामना करो कि प्रभु कि फूल तुम्हें लाया हो खत में और फूल में ही मेरा दिल है, और ये तो बताओ प्रीतम प्यारे क्या ये तुम्हारे काबिल है? करके आओ। ये पैसे क्या है? ये पैसे अहंकार है और ये एक बार है और फिर ढल जाएगा, दोबारा ये नहीं आएगा। भगवान एक पुष्प को स्वीकार करते हैं।